हेलो एवरीवन, दिस इज भवेश शर्मा। ये है पार्ट टू और पार्ट टू के अंदर बिना कुछ टाइम वेस्ट करे मैंने यहाँ क्वेश्चन निकाल लिया है। क्वेश्चन है वही है, डायरेक्शन डेरिवेटिव फाइंड करना है। इस बार मैंने क्या कहा था, सबसे पहले क्या देखते हैं। देखो पिछला क्वेश्चन हमने कर लिया है तो फटाफट सेकंड क्वेश्चन करेंगे। देखो इस बार क्या करना है, इस बार भी ये क्या है, ये होता है ए वेक्टर। बेसिकली क्या होता है, ए वेक्टर क्या होता है, वापस से लिखेंगे ए वेक्टर। तो ए वेक्टर की हमारे पास वैल्यू आ रखी है। ए वेक्टर वेक्टर कैसे बनाऊँ समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मैं ए के ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ वेक्टर का साइन। ठीक है, तो वेक्टर का साइन मैंने यहाँ ऊपर ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, ये वेक्टर की वैल्यू इन्होंने कुछ कुछ दे रखी है, तो ये वेक्टर की वैल्यू यहाँ सारी लिख लेते हैं, विच इज 2i। इसके बाद क्या है माइनस जे, और इसके बाद क्या है माइनस 2k। देखो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये हमने निकाल ली है, मतलब ये हमें देखना है। और देखो क्या करना है, फाइंड वाली लाइन पढ़नी है। फाइंड वाली लाइन का फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव। डायरेक्शन डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था, याद करो। डायरेक्शन डेरिवेटिव का फॉर्मूला था उल्टा ट्रायंगल एफ। उल्टा ट्रायंगल एफ, इसको ना ग्रेडियंट बोलते हैं वैसे। ग्रेडियंट, मैं उल्टा ट्रायंगल बोलता हूँ क्योंकि मैं मैथ्स वाला नहीं हूँ। तुम्हें जो बोलना है तुम बोल सकते हो। उल्टा ट्रायंगल एफ और ए कैप। क्या हमारे पास ए कैप है? नहीं है, तो ए कैप निकालते हैं। ए कैप कैसे निकालते हैं, हमारे को ये दे रखा होता है। क्या करते हैं, आई जे के, मतलब इनके जो बराबर में वैल्यू होते हैं 2, -1 और -2, ये क्या है, ये वैल्यूज किसकी हैं, ये वैल्यू है एक्स वाई जेड की। तो क्या इससे मैं ए निकाल सकता हूँ? क्या इससे मैं ए निकाल सकता हूँ? हाँ जी, मैं निकाल सकता हूँ। ए क्या होता है, ए इक्वल होता है, किस चीज के इक्वल होता है, ए इक्वल होता है भैया जी अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस भैया हमें बताया गया था भैया वाई का स्क्वायर प्लस हमें बताया गया था भैया जेड का स्क्वायर। पहली वाली वीडियो में हम बात कर चुके हैं, है ना। सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम सब कुछ लगेगा, तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर क्या है भैया, 2 का स्क्वायर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद क्या है भैया, 2 का स्क्वायर क्या होता है, मैं यहाँ डायरेक्ट चलो करके दिखा देता हूँ कि इसमें माइनस प्लस की गलती आ सकती है, वरना मैं डायरेक्ट कर देता। देखो 2 का स्क्वायर है ना, प्लस उसके बाद क्या है -1 का स्क्वायर। अब देखो किसी भी माइनस वाले टर्म के आगे अगर ऊपर पावर उसकी इवन हो तो प्लस हो जाती है अपने आप। कोई भी माइनस वाले टर्म, यहाँ -1 था, -5 भी होता, -9 भी होता और उसके ऊपर 2 लिखा होता है, 4 लिखा होता, तो ये जो है ये प्लस हो जाता। यानी कि इवन वाली अगर पावर होगी तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। साफ बात इतनी है। ठीक है, प्लस अब यहाँ जाएगा -2 का स्क्वायर, यानी कि ये भी प्लस हो जाएगा भैया। -2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर है, पॉजिटिव टर्म है, इवन टर्म है, ये भी प्लस का हो जाएगा। तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट बनेगी ये क्या बनेगी, ये बनेगी 2 + 1 + 2। ये बनेगी? नहीं, ये नहीं बनेगी। देख रहा था 2 2 से क्या होता है 4। उसके बाद क्या आएगा +1 + 4, ये टर्म बनेगी। क्योंकि हम ना बहुत बार ऐसा होता है 2 2 जा 2 ही लिख देते हैं कि भैया 2 का 2 पॉजिटिव है। ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ ये लिख के दिखाया कि 2 होती है फिर 1 होती है। आंसर आएगा ये आएगा √9। √9, अगर √9 को सोल्व करोगे तो आ जाएगा 3। तो हमारे जो ए की इसकी वैल्यू बनी ना, किसकी, ए मोड वेक्टर की, क्या बनी 3। और ए वेक्टर की हमें वैल्यू दे रखी थी। ए वेक्टर की वैल्यू हमें दे रखी थी, तो हमारा ए कैप निकल चुका है। ए कैप की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए कैप की वैल्यू क्या है, ए कैप की हमारे पास वैल्यू है, क्या थी, 2i माइनस जे -2k, है ना। ये थी ना, उसके अपोन में क्या कर दूंगा मैं, अब मैं उसके अपोन में कर दूंगा भैया 3। उसके अपोन में क्या कर दूंगा मैं कर दूंगा भैया यहाँ पे 3। क्या यही आई है ए वेक्टर की वैल्यू? हाँ भैया, ए कैप की जो वैल्यू आई है यही आई है। ये वाली जो है ए कैप की वैल्यू तो निकल गई। अब मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि भैया उल्टे ट्रायंगल एफ की अब हमें वैल्यू निकालनी है। उल्टा ट्रायंगल कैसे होता है, उल्टा ट्रायंगल ये रहा, एफ ये रहा, इसके अब हमें वैल्यू निकालनी है। इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला था, डिफरेंशिएट कर दो आई का डेल अपॉन डेल एक्स के हिसाब से, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन, यहाँ लिख देंगे डेल एक्स डी एक्स लिख रहा हूँ मैं, डेल एक्स। ठीक है, तो इसके हिसाब से कर देंगे। आई की जगह जे कर देंगे, अगली वाली टर्म भी रेडी है। और इसके बाद वो कर देंगे, क्या नाम है, जेड कर देंगे, अगली वाली टर्म भी रेडी है। यहाँ पे आई की जगह मैं क्या कर दूँ, आई की जगह मैं चेंज कर देता हूँ भैया जे। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ भैया जे। ठीक है, जे। और यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ भैया के। ठीक है, और ये डेल एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा, डेल एक्स की जगह मैं लिख दूंगा डेल वाई, और डेल एक्स इस वाले की जगह लिख दूंगा डेल जेड। ये इसका फॉर्मूला होता है, पिछली बार हमने पढ़ लिया था। यानी कि हमें डिफरेंशिएट करना है, सिंपल चीज है, डिफरेंशिएट करना है वेक्टर एफ को। अब ये वेक्टर एफ पिछली बार हमने डिफरेंशिएट किया था, वो क्या था, पिछली बार वाला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आंसर आया था, एक्स
हमारे पास आंसर आया था 2x आ गया था, एक में आ गया था क्या 2y, एक में आ गया था 2z। इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे पास टर्म ये दे रखी है विच इज, यहाँ से मैं इसको याद कर लेता हूँ, एक्स स्क्र वाई जेड प्लस 4x, ये तुम्हें क्वेश्चन में दी ही होगी, क्या टर्म है वो लिख लेते हैं। एफ की कुछ टर्म है भैया, एफ की कुछ टर्म दे रखी है, एफ की वैल्यू दे रखी है हमें, क्या दे रखी है, हमें दे रखी है एक्स स्क्वेयर वाई जेड प्लस 4 एक्स जेड स्क्वेयर, ये हमें टर्म दे रखी है, ठीक है। हमें इसका उल्टा ट्रायंगल एफ निकालना है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, क्या निकालना है, पहले निकालेंगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स, यानी कि इसको एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स के साथ। देखो एक्स को एक्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का पिछली बार डिफरेंशिएशन क्या हुआ था 2x हो गया था, और वाई और जेड एज इट इज आ जाएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। अगर ये प्लस लगा के खाली लिखे होते वाई और जेड तो ये जीरो हो जाते। बताऊंगा कैसे कैसे, शांति रखना, ठीक है। और दूसरे वाले टर्म में देखते हैं एक्स है, हाँ भैया है, तो ये एक्स तो हो जाएगा 1, एक्स क्या हो जाएगा 1, और 4 जो है 4 का 4 ही रहेगा, जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर ही रहेगा। तो ये तो हमारी आ गई किसकी वैल्यू, ये आ गई डेल एफ अपॉन डेल एक्स की, ठीक है। और ये क्या है, ये है भैया आई की टर्म, तो इसके ब्रैकेट के बाहर हम लिख देंगे आई। याद रखना ये आई की टर्म है, अब क्या निकलेगी, अब हम निकालेंगे डेल एफ अपॉन डेल जेड, डेल वाई निकालते हैं, पहले वाई निकालते हैं फिर जेड निकालेंगे। यही वही वाली टर्म थी, वो क्या थी, वो टर्म थी भैया एक्स स्क्वेयर वाई जेड, ये टर्म थी, याद करना स्टार्टिंग वाली, ठीक है, प्लस 4x जेड स्क्वेयर है ना। अब करना क्या है, अब हमें इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा, y था तो ये हो जाएगा 1 और z का z ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो कोई भी y दिख रही है, y की टर्म नहीं है, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी भैया जीरो, क्योंकि यहाँ कोई भी y की टर्म नहीं है, तो ये हो जाएगी भैया जीरो। और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी भैया, यहाँ j लिख देंगे पहली बात, ये हो जाएगी डेल एफ अपॉन डेल वाई की। अच्छा, डेल एफ अपॉन डेल जेड की वैल्यू क्या निकलेगी, डेल जेड की वैल्यू क्या निकलेगी, वही वाली, पहले तो स्टेटमेंट जो है वो कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये तो बार बार ही यूज हो रही है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमने यहाँ से कॉपी कर ली, ये वाली, ठीक है। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ये इरेज कर दिया, ये इरेज कर दिया, ये था, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, इस पूरी की पूरी टर्म को, एक सेकंड, इस पूरी की पूरी टर्म को मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी, है ना। कॉपी करने के बाद मैं लेके आया यहाँ पे, ये हमारे पास टर्म थी, हमें अब इसके z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना था, तो x पहले ही हो जाएगा 2 एक्स स्क्वेयर वाई जेड, अब ये क्यों हुआ, सॉरी 2 नहीं आएगा, माई बैड, एक्स स्क्वेयर वाई आएगा, खाली एक्स स्क्वेयर वाई आएगा, क्यों, क्योंकि z यहाँ पे सिंगल है तो 1 बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर वाई आएगा, और क्या हो जाएगा, प्लस का साइन लग जाएगा, फिर यहाँ क्या आएगा, यहाँ जेड स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर का क्या होता है 2x होता था, जेड स्क्वेयर का क्या होगा 2z होगा, 4 आ गया है तो 4 2 क्या हो गया 8, तो 8x z हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी नई टर्म बन के आ गई, कुल मिला के हमारी इतनी सारी टर्म बन के आ गई हैं। अब पॉइंट ये है कि हमें डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए थोड़ा सा इस लेवल पे, मैंने जो डिफरेंशिएशन बताई यही यूज होंगे वेक्टर में, तो इससे ज्यादा नहीं होने वाले, ठीक है। पहले चलो अब क्या करना है, इनको सम अप करना है। पहली वाली टर्म का क्या आंसर निकला था, पहली वाली डेल अपॉन डेल एक्स का आंसर निकला था 2xyz प्लस 4z स्क्वायर, क्या आंसर निकला था, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, सारे के सारे आंसर ना लिख लेंगे ताकि ना हमें याद रहे, आगे दिक्कत ना हो। क्या क्या आंसर निकले थे, 2xyz है ना, प्लस प्लस का साइन, और फिर निकला था हमारा 4z की का स्क्वायर, 4z का स्क्वायर, और ये क्या था, ये था भैया हमारा आई, तो ब्रैकेट लगा के मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, आई लिख दूंगा, ब्रैकेट लगा दिया आई लिख दिया, ठीक है। ये तो था हमारा आई, प्लस लगाएंगे, फिर क्या आ जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा भैया y का क्या निकला था, y का हमारा निकला था भैया एक्स स्क्वेयर जेड, एक्स स्क्वेयर जेड निकला था, और इसके ब्रैकेट के बाहर क्या था जी, ठीक है। उसके बाद क्या निकलेगा, उसके बाद निकलेगा भैया हमारे थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म हमारी है विच इज क्या, z की, जो हमारा z का डिफरेंशिएशन निकला था, z का क्या निकला था, z का निकला था एक्स स्क्वेयर वाई प्लस
क्या निकला था 8x z। अब ये कहाँ से उठा रहा हूँ मैं, इसके बाहर है के, ये कहाँ से उठा रहा हूँ, ये देखो ये सारा कुछ हमने निकाला है अभी के अभी, ये सारा बस मैंने यहाँ पे प्लस करके लिख दिया है। ठीक है, अब पॉइंट देखना है हमें, पॉइंट क्या दे रखे हैं हमें क्वेश्चन में, ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर पॉइंट है कुछ। मैं इस क्वेश्चन को ना नीचे ले जाता हूँ ताकि दिक्कत ना हो, बार बार ऊपर ना आना पड़े। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ ले आया, एक्स के स्थान पे भैया हमें रखना है 1, वाई के स्थान पे हमें रखना है -2 और जेड के स्थान पे हमें रखना है -1। तो रख देते हैं, चलो क्या रखना है भैया 2 इंटू एक्स के स्थान पे क्या रखना है 1, क्योंकि यहाँ 1 दे रखा है। फिर देखा -2, वाई के स्थान पे क्या रखना है भैया -2 रखना है, यानी कि -2 रख देंगे। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जेड से, जेड के स्थान पे क्या रखना है -1। ठीक है, आई वाले को सोल्व कर रहा हूँ, बस आई वाले को ध्यान से देखना, आई वाले को मैंने सोल्व कैसे किया। 2 2 सा क्या होता है 4 होता है, हाँ कि ना, 2 2 सा भैया 4 होता है, सही कह रहे हो, 4 तो होता है, वो तो मैंने मान लिया। अब ये जो 4 होता है ना, इस 4 को हम कैसे किस प्रकार से लिखेंगे ध्यान से देखना, ये अभी ये वाली टर्म को हो रहा है 4 के अंदर। अब हम यहाँ देखेंगे माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गए, तो ये हो गया 4 प्लस का। ठीक है, अब इस वाली टर्म का देखते हैं। अब देखो इस वाली का तो हमने देख लिया, ये तो होगी क्रॉस, कट कर रहा हूँ इसको मैं। ठीक है, अब इस वाली टर्म का देख रहे हैं, तो इस सबको मैं क्या कर देता हूँ इरेज। अब अगली वाली टर्म का देखते हैं, अगली वाली टर्म का देखें भैया 4 लिखा है 4, तो 4 का तो 4 लिख दिया, जेड की जगह क्या था -1 है ना, माइन इंटू यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई -1 और उसका था स्क्वायर, क्योंकि जेड का यहाँ स्क्वायर दे रखा है, तो -1 का हमने रख दिया है स्क्वायर। -1 का मैंने क्या बताया था, पावर अगर इवन हो तो क्या होता है, पावर हो जाती है पॉजिटिव की, पॉजिटिव की यानी 4 1 जा 4, यानी कि ये क्या हो गया +4। यानी कि इस पूरे ब्रैकेट को सोल्व करके क्या आया हमारा 4 + 4 आया, विच इज क्या होता है 8। 8 के साथ में क्या लगा रखा है आई, तो क्या इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, क्या ये मेरा 8i बना, क्या ये मेरा 8i बन गया, हाँ भैया बन गया, क्या ये तुम्हारा बन गया 8i। ठीक है, इस पूरी टर्म को मैं यहाँ से, इस पूरी टर्म को नहीं सॉरी, इस टर्म को मैं यहाँ से गायब कर देता हूँ, और ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया भैया मेरा 8i। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब मेरे को यहाँ प्लस का साइन लगाना है, अब अगले वाले में वैल्यू पुट करनी है, क्या था एक्स स्क्वायर जेड था, एक्स की वैल्यू पुट करनी थी 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, होता है नहीं होता। और जेड के अंदर क्या वैल्यू पुट करनी थी, जेड को करनी थी -1, तो यहाँ आ जाएगी -1। तो क्या जेड की वैल्यू क्या आएगी, 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा -1। तो इसको हटा के क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे -1, इसको क्या मैं हटा के लिख सकता हूँ -1, यहाँ मैं लिख दूंगा -1 और यहाँ लिख दूंगा मैं j। क्या मेरी बात समझ आ गई, ये वाला भी हमने सोल्व कर लिया, लास्ट वाला रह रहा है। अब लास्ट वाले का पहला वाला पार्ट सोल्व कर रहे हैं, प्लस लगाऊंगा। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं, आगे क्या सोल्व करें, x की वैल्यू क्या रखनी थी भैया 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर तो हो गया भैया 1। और y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू रखनी थी भैया -2, यानी कि मल्टीप्लाई कर दूंगा -2 से, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं -2 से, तो क्या हो जाएगा आंसर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि भैया y की जो वैल्यू होगी इस वाले पार्ट की, इस वाले की, वो हो जाएगी भैया -2। क्या हो जाएगी -2, कौन से वाले पार्ट की हो जाएगी, इस वाले पार्ट की हो जाएगी जो मैं काट रहा हूँ, इस वाले पार्ट की। ठीक है, अब अगले वाले पार्ट का देखते हैं, एक एक पार्ट करेंगे। इस वाले पार्ट अभी ब्रैकेट के अंदर है, याद रखना अभी। ठीक है, इस वाले पार्ट का करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे प्लस। ठीक है, और 8 लिख देंगे, 8 का तो 8 ही लिख देंगे। एक्स की जगह क्या था, एक्स की जगह था भैया 1 है ना, और जेड की जगह क्या था, जेड की जगह था भैया वैल्यू देखो -1 मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं -1 के साथ, तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 माइनस का, तो 8 हो जाएगा -1 -8 बेसिकली। तो इन सबको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ प्लस की 8 की जगह -8 -8 8 -2 और -8 कितने होगी, ये होगी जी -10। कितने होगी जी, ये होगी जी -10। -10 अगर मैं यहाँ लिख दूंगा तो ये प्लस का साइन भी हट जाएगा, तो मैंने प्लस का साइन में हटा दिया, मैंने यहाँ क्या लिख दिया भैया -10 के लिख दिया। क्या मेरी टर्म बन के आ चुकी है, क्या मेरी टर्म बन के आ चुकी है, हाँ जी आपकी टर्म बन के आ चुकी है, विच इज उल्टा ट्रायंगल एफ, ये बन के आ चुकी है तुम्हारे पास, बन के आ चुकी है ये वाली टर्म। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला याद करो डायरेक्शन डेरिवेटिव का, डायरेक्शन डेरिवेटिव का फॉर्मूला था, देखो डायरेक्शन DIRECTION
डेरिवेटिव का एक फॉर्मूला था, उल्टा ट्रायंगल एफ, है ना, उल्टा ट्रायंगल एफ, जो कि यहाँ मेरे को वैल्यू दिख रही है, क्या है उल्टा ट्रायंगल एफ की वैल्यू, इस चीज के यहाँ से मैं उठा लेता हूँ। उल्टे ट्रायंगल एफ की तो वैल्यू भैया मेरे को मिल गई। थोड़ा इसको छोटा भी कर लेता हूँ ताकि ये एक ही व्यू में दिख जाए, है ना, बार बार मेरे को नेक्स्ट व्यू ना खोलना पड़े। इसको थोड़ा छोटा करके लिख देंगे, है ना, जूम कर दूंगा मैं, एक गाइस बस 2 सेकंड देना। और मेरे पास यहाँ पे एक ए, इसकी भी वैल्यू आ गई थी, तो इसकी भी वैल्यू मैं यहाँ से उठाता हूँ, नीचे जाता हूँ और इसका इनटू में लिख देता हूँ, है ना, इनटू में यानी डॉट प्रोडक्ट में लिख देता हूँ। डॉट प्रोडक्ट की के अंदर एक खास बात क्या थी कि भैया हम एक चीज करते थे, x1 और x2 को इनटू करते थे, यानी कि 8 टू जा कितना हो गया 16, और i और i क्या हो जाता था 1 हो जाता था, प्लस का साइन लगा देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या होगा भैया, माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस हो जाएंगे, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, इसलिए मैंने प्लस का साइन लगा दिया। जे और जे क्या हो गए 1 हो गए, और 1 और यहाँ पे 1 है बेसिकली, तो ये भी 1 हो गए, तो ये हो जाएगा 1, प्लस का साइन लगा देंगे। 10 और 2 मल्टीप्लाई करो क्या आ गया 20, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया 20, और यहाँ पे k और k मिलके हो जाएंगे 1, तो कुछ ऐसी टर्म आएगी, और अपोन में आएगा 3, अपोन में क्या आएगा 3। अब इनको करते हैं बेसिकली मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करते हैं 16 1 जा 16, 16 प्लस 1 प्लस 20 अपॉन 3, अपॉन क्या आ गया 3। इसको और सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 16 और 1 17 प्लस 20 अपॉन 3, अपॉन 3। इसको और सोल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा 37 अपॉन 3, अपॉन 3। ये हो गया भैया तुम्हारा आंसर वेक्टर वाले का, सेकंड वाले का। ये पी वाई क्यूज का क्वेश्चन है जो कि हमने सोल्व कर दिया। इतना ही करना था भैया, इतना ही करना था। पिछली बार बताया था, इस बार बता रहा हूँ, इतना ही करना है, हर बार ही इतना करना। हाँ जी, हर बार ही इतना ही करना है। इतना इजी था, हाँ इतना ही इजी था। तो 2 क्वेश्चन हमने एक ही टाइप के कर लिए हैं, अब थोड़ा अलग टाइप पकड़ के लाऊंगा अगले क्वेश्चन में। इसमें क्या अलग टाइप था, इसमें था कि भैया ये वाली जो इक्वेशन थी ना, ये वाली ये इसकी थोड़ी डिफरेंट थी, इसलिए मैंने ये पकड़ लिया, और इसके जो पॉइंट थे ये भी डिफरेंट थे, 1 2 3 नहीं थे, तो ये मैंने पकड़ लिया। बाकी चीज वही थी जो करी थी। तो कुल मिला क्या हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया डन। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो के अंदर नया वाला कॉन्सेप्ट लेके आते हैं।